नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग सर्च सीजर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस दिखाता हूँ। ये SMT 10 है। SMT 10 4 जनवरी 2020 और जुलाई से सितंबर 19 और नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिप्शन रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। और ये कह रहा है कि एक्सेस ITC आपने अवेल किया। एज सच यू हैव क्लेम टोटल एक्सेस ITC ऑफ दिस व्हिच इज नॉट सपोर्टेड बाय योर GST 2A। एक्सप्लेन विद रीजंस। बताइए। कहिए, इस नोटिस में कुछ गड़बड़ है? हेलो, थोड़ा सा और नीचे करिए। SMT 10 तो दिए हैं। हाँ, बाकी लोग जवाब दें प्लीज। हाँ वही मैं भी बोलूंगा नहीं। हाँ, ये 3B, ये टैक्स पेड और इनवर्ट सप्लाई एज पर GST 2A डिफरेंस 6,30,000 का। और फिर टाइम ये 4 जनवरी को इशू हुआ, 22 जनवरी तक एक्सप्लेनेशन देना है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगा। परफेक्ट है। इसके बाद ये SMT 10 कई बार इशू करता रहा और लास्ट में इसने जाके 16 जुलाई 2022 तक, आप ये सोचिए, SMT 10 करेक्ट परफेक्ट इशू करने के बाद भी इस टैक्स पेयर ने 4 जनवरी 2020 से लेकर 16 जुलाई 2022 तक, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं हो गया तब तक वो जवाब ही नहीं दिया उसने। तो क्या सस्पेंड जो किया है इसी ग्राउंड पे किया है? यस, जवाब यस। देखिए, शोकॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons. Returns furnished by you under section 39, auto-generated details of your inward supplies, others, excess ITC. लेकिन जो सेक्शन 29 कहता है कि किस कारणवश आप इसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, उसके वहां रीजन दिए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ राजेश जी, आप लोग को ये जो रूल है 21A सब रूल 2A सेक्शन 29, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सही जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो मैं 29 की बात कर रहा हूँ। आप पढ़िए उसको एक बार दोबारा। जब भी मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जब भी नोटिस आए, आपने 4 बार उस सेक्शन या रूल्स को पढ़ा हो, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, ताकि आप सही सवाल कर पाए और सही जवाब भी दे पाए। सस्पेंशन का वो आया था 2A 21A। एक मिनट पूरा पढ़ता है। अब देखिए क्या लिखा है। फॉलोइंग रीजंस, रिटर्न फर्निश्ड बाय यू अंडर सेक्शन 39, ऑटो जनरेटेड डिटेल्स ऑफ योर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम 1 मार्च 21 टू 31 मार्च 21। अब देखिए कितना नोटिस में गड़बड़ है। यहाँ 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021, सिर्फ 1 मंथ डाला है इसने। इसके बाद एक्सेस ITC अवेल डाल दिया 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। ये 17, 18 क्योंकि वो SMT 10 का नोटिस आप जो देख रहे हैं वो आपसे देना शुरू किया और इसमें फाइनेंशियली 19, 20 लिखा हुआ, बाकी ईयर का भी दिया हुआ है। हाँ, 19, 20 से स्टार्टिंग है उसकी। हाँ नहीं, बाकी भी दिया हुआ, मैंने अभी खोला नहीं है, बहुत सारे हैं। अच्छा। ये देख रहे हैं, ये सब वही है। और अजीब सी बात, ये एक चेकलिस्ट प्रोफार्मा भी मांग रहा है। जो मेहनत उसको करना चाहिए वो मेहनत हमसे करवा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, अटैचमेंट नीचे मांग रहा है। हाँ, अटैचमेंट नीचे मांग रहा है, जो मांग नहीं सकता है। नहीं है, वो अलाउ नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, एक बार जो रूल 21 सब रूल 2A है उसको निकाल लीजिए, ताकि आप सही जवाब दे सके, सही डिस्कशन कर सके। नहीं, मेरे पास है सर, सामने है। हाँ, बाकी लोग को लीजिए। अब मुझे बात बताइए, DRC 01A, this was issued and sent to your registered email address.
You are hereby directed to furnish a reply to the notice within 30 days from the date of service of notice. अच्छा ये DRC 01A भी इशू हुआ, ये मुझे नहीं पता ये कब इशू हुआ, ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए, You are hereby directed to appear 1 बजे if you fail to furnish reply, तो ये please note that your registration stands suspended with effect from this date. Can he suspend registration if there is a claim of excess ITC? Yes sir. नो, आप पढ़ा ही नहीं राजेश जी आपने लॉ। नहीं मैं आपको उसको बोल दे रहा हूँ पूरा। रूल 21 ई में लिखा है कि अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 एंड रूल मेड अंडर, तो वहां पे अगर चाहे तो वो कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, नहीं सर, कर सकते आपने- का मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि देखिए 21 है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बाबू ई में लिखा है। हाँ 2A पढ़ो। Where a comparison of the returns furnished by a registered person, कहाँ लिखा हुआ है? सर 21 में, ये आप 21 ए देख रहे हो, 21 में देखिए ना, 21 में ई है सर। उसमें ई में लिखा है सर, ई में लिखा है। Avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the act or rules made therein. सेक्शन सर अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, 2A के एक्सेस लेना क्या वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 16 में कहीं 2A कवर ही नहीं होता। तब तो ई में कहां से आपने कवर कर दिया? अब REG 31 उसने जो इशू किया है वो रूल 21A सब रूल 2A से किया है, यही लिखा हुआ है ना। तो हम लोग को अगर देखना भी है तो मैं 21A का 2A देखूंगा। ये ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन है या कैंसिलेशन है? 21 2A देखिए, where a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supply furnished in form GSTR 1, इसका मतलब GSTR 1 और 3B को कंपेयर कर रहा है ये। हेलो, अब आइए यहां पर रिटर्न फर्निश्ड बाय यू अंडर सेक्शन 39, ये वाला पॉइंट जो इसको एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई डिराइव्ड based on the details of outward supplies furnished by suppliers in their form GSTR 1, ये कह रहा कंपेयर करने के लिए 21 सब रूल 2A का ये B पॉइंट कि आपका जो सप्लायर ने GSTR 1 भरा था उसको 2A से कंपेयर कीजिए। सही बात है या नहीं है? प्लीज हाँ ना बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? हाँ तो प्लीज हाँ ना बोलिए, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। सर एक बार उसको वापस एक्सप्लेन करेंगे? मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो A पॉइंट है ये क्या कह रहा है, किससे कंपेयर कीजिए? 1 और 3B। यस। ये जो इनवर्ड सप्लाईज किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है? आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय, हाँ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर्स, यानी कि 2A हेलो यस 2A और 3B को कंपेयर करने के लिए कह रहा है ना। और सच अदर एनालिसिस। अब आप देखिए REG 31, ऑटो जनरेट डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड ऑफ योर इनवर्ड सप्लाई फॉर द पीरियड 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021। यहाँ पर 1 जुलाई 2017 लिखना चाहिए था उसको। हेलो हाँ सर। जब वो यहाँ लिख रहा है अदर्स में एक्सेस ITC अवेल 17-18 कोट कर रहा है तो यहाँ भी वही लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं है। अब एक बार पढ़िए इस पैराग्राफ को, क्या एक्सेस ITC अवेलेबल के कारण वो मेरा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन कर सकता है या नहीं कर सकता? और such other analysis as may be carried out on the recommendation of the council show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the act or the rules made therein. बताइए मेरे को। अब आप सही सवाल करेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। REG 31 का नोटिस यहाँ पर तभी इशू कर सकता है if there is a significant differences or anomalies, तभी इशू कर सकता है ना। यस सर। अब उसने ITC एक्सेस जो अवेल किया है वो कितना किया है? 6,30,000। इज इट सिग्निफिकेंट? सर ऑफिसर चाहे तो उसके नजर में सिग्निफिकेंट रहेगा वो।
अच्छा, ऐसे डिसाइड करेंगे सिग्निफिकेंसी? नहीं, क्योंकि क्योंकि सर कहीं पे अमाउंट का क्वांटम तो डिफाइन नहीं है। कैसे वो डिसाइड चाहे अगर करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? टोटल आईटीसी अवेल्ड, मैं बता रहा हूँ, टोटल आईटीसी अवेल मान लीजिए 1 करोड़ है, और उसने जो एक्सेस आईटीसी अवेल किया वो 6,30,000 है, तो 6,30,000 बाय डिवाइड बाय 1 करोड़ 6% होता है। यस सर। सिग्निफिकेंट का मतलब मोर देन 50% होना चाहिए। हेलो, मोर देन 40 होना चाहिए, मोर देन 30 होना चाहिए, या मोर देन 25 तो मान लें। यस अगर सर, आप कहते हैं कि ऑफिसर के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंसी डिफाइंड हो, तो मोर देन 25% सिग्निफिकेंसी है। यस, नहीं इसमें नहीं है, ये 6 लाख में नहीं है। नहीं, 6 लाख में है या नहीं है ये तो आपको पता तब लगेगा जब इसका टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना होगा, यस सर, यस सर। है ना। तो मैंने इससे पूछा था कितना है टोटल आईटीसी अवेल, तो बोला करीब करीब 70 लाख है। तो 6 लाख तो 70 लाख से डिवाइड कीजिए, तो ये तो 10-11% आ रहा है। हाँ, 9% समथिंग सर। 9% समथिंग है, 9 और 11 25% से तो कम है, 20% से भी कम है, 15% से भी कम है, 10% से भी कम है। आप समझिए इस चीज को कि क्या ये ग्राउंड सस्पेंशन का बन सकता है? अब सर वो कंटिन्यूअस सिम्पली इशू कर रहे थे, रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए ये इशू किया गया। नहीं, तो उसमें सस्पेंड क्यों करेंगे? अच्छा, अमित जी एक बात बताइए, इसने आरजी 31 में रूल कौन सा कोट किया हुआ है? 21A 21(2)(a). मैं इसके बाहर जाके आप कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए नहीं बार बार कंटिन्यूअस, ये कहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस रिप्लाई नहीं देने से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा? कहीं नहीं लिखा सर। लिखा तो कहीं नहीं सर। जब नहीं लिखा तो वो अपना लॉ क्यों बना दिया ऑफिसर ने? ये नहीं सॉरी, आप अपना लॉ क्यों बना रहे हैं? हाँ सर, मैं तो लॉजिक लगा। नहीं, ओहो, लॉजिक नहीं, लॉजिक तो तब लगाएंगे जब फिट बैठेगा। लॉजिक तो अच्छा है, आपने लॉजिक बताया, ठीक है। अब मैं उस लॉजिक को काउंटर करने के लिए मैं पूछता हूँ किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैं अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो मेरा सस्पेंड हो जाएगा? ऐसे तो कहीं नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है ना, फिर 2A के अकॉर्डिंग में 2A तो देखना ही नहीं है आईटीसी क्लेम करने के लिए, उसके बावजूद वो कह रहा है नहीं देखने सर, के लिए। 2 चीजें और भी हो सकती हैं इसके पीछे, एक कारण और हो सकता है, पिछले साल की कुछ आईटीसी हमने नहीं ली जो हमने इधर ले ली। ओहो, वो तो मेरिट है ना, मेरिट क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको मैं दिखलाता हूँ सेक्शन 29, हो सकता है अमित जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अगर पढ़ते हैं एक बार। 29 में प्रॉपर ऑफिसर इधर ऑन हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ये सब सर्कमस्टांसेस है जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल प्रोवाइडेड दैट द प्रिंटिंग, प्रॉपर ऑफिसर का देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावेंड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब मतलब रूल 21 में देखना है। ए पर्सन सेक्शन 10, फिर रिटर्न फर्निश नहीं किया हुआ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है फ्रॉड, बताइए कहां लिखा हुआ है कि मैं जवाब नहीं दूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन का ग्राउंड बनेगा? हम ऐसा रूल में कहिए अमित जी, कहिए। सर वही जवाब नहीं दूंगा और डीएल से 01 इशू करके डिमांड क्रिएट कर देगा। यस, उसके लिए नंबर, हाँ 1A इशू करके डिमांड क्रिएट करे। यस सर। लेकिन वो तो सस्पेंशन, देखिए सस्पेंशन ये सब जो इशू हुआ वो सिर्फ डराने और धमकाने का और कोई तरीका नहीं। तो ऑफिसर तो उसके शॉक में पहुंच गया कि जवाब नहीं दे रहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं आपसे मिलने चला आया। आइए ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं, सिर्फ जवाब एक छोटा सा बना दीजिए। सर इवन बैंक डिटेल अपडेट नहीं करेंगे तो भी नंबर सस्पेंशन हो जा रहा है। वो तो ठीक है, वो तो लिखा हुआ हमने वो तो पढ़ा है। ऑटो है ना, वो तो ऑटो सिस्टम ही है, वो तो हमने पढ़ा है। देखिए 21 रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू a person is liable to be cancelled if the said person does not conduct business, issue bill Y171 10A avails ITC in provision 1, और कहाँ लिखा हुआ है कि भैया जवाब नहीं देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देंगे? वो नहीं लिखा सर, नहीं लिखा हुआ है। तो अब आरईजी 31 में आइए, आरईजी 31 करा 21A 2A, और रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन का ग्राउंड सिर्फ यही हो सकता है कि देयर इज एन सिग्निफिकेंट एनोमली, और वो नहीं है। मैं अब आपको अपनी किताब में दिखाता हूं,
आप वॉल्यूम 1 की क्लास देखिएगा, हमने डिस्कस किया है और इसको बोल्ड में डाला हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये आप देखिए यहां पर मैं है ना 2a पब्लिक 2b कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब जवाब क्या बनाएंगे? ये सर्कुलर भी कोई है पता नहीं या पढ़ा नहीं। अच्छा देखिए, ये सर्कुलर देखिए, ऑन द राइट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कंटेनिंग द रीजंस ऑफ सस्पेंशन। आप बताइए कोई भी रीजन है इसमें? कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 लाइन लिखने के बाद ये अदर्स में रीजन लिखा हुआ कि व्हाई यू आर कैंसलिंग बिकॉज आई हैव क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी, वो साफ साफ लैंग्वेज में लिखे ना। ये तो हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम ही समझ लें। रिप्लाई देना है 18 में, 30 डेज, 31 पोस्ट। चलिए क्या रिप्लाई लिखेंगे बताइए अब आप। बताइए क्या लिखेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको टोटल आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 21 और कितना एक्सेस अवेल किया हुआ है उसको परसेंटेज निकाल के उसको बताइए। फिर ये लॉ प्रोड्यूस कीजिए, रूल 21 सब रूल 22A का, जहां पर आप सस्पेंशन सिर्फ 20 सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और अनोमलीज के कारण ही कर सकते हैं। दिस परसेंटेज cannot be considered as significant differences or anomalies. Therefore, the issuance of suspension of this registration is arbitrary without process of law. Therefore, kindly revoke the suspension. समझ में आ रहा है आपको? जी। ये जवाब होना चाहिए, बहुत पोलाइट। अब इस पर किसी को कुछ कहना है तो कहिए। सर जवाब ये तो सिंगल प्लेन लेटर में लिख देंगे, और सेकेंडली ये जो एक्सेस आईटीसी जो उनके माइंड में बैठा है ऑफिसर के माइंड में, तो उसका भी रिप्लाई दे दो ना सर कि क्यों एक्सेस है, नहीं है एक्सेस, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है, या उसका भी एक छोटा 1-2 पैराग्राफ है तो। यस, आपको 2-3 रिप्लाई और देना पड़ेगा एक्सेस वाला, जो हमने बहुत कुछ बताया भी है, और मैं एक रिप्लाई बड़ा डिटेल बना रहा हूँ। मैंने कुछ बनाया है लेकिन अभी तो उसको फाइनलाइज नहीं किया है। और दूसरा कि आपने एसएमटी 10 का रिप्लाई इतनी बार देने के बाद भी क्यों नहीं किया, उसका भी रिप्लाई आपको देना चाहिए। ठीक, और इवन उन्होंने डीआरसी 0701 इशू भी किया है सर, डिमांड भी क्रिएट किया है। नहीं किया, वो डीआरसी 03 है, डिमांड क्रिएट नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है, डिमांड क्रिएट करके छोड़ देते हैं। अब इस एसएससी ने क्या किया, डीआरसी 03 से कुछ पेमेंट किया है। अच्छा, एक्सेस आईटीसी के नाम पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ डीआरसी 03 के नाम पे, एक्सेस आईटीसी के नाम पे पेमेंट कर दिया, फिर मैं इधर जवाब भी दे रहा हूँ कि नहीं कंपेयर ही नहीं करना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि एक तरफ मैं पेमेंट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना। समझ रहे हैं आप? यस, अपने स्टेटमेंट को काउंटर हो रहा है सर। हाँ, तो अपने स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए मुझे हम लोग सबको कुछ ना कुछ सोचना होगा कि इसको कैसे किया जाए। या तो ये लिखे गलती से पेमेंट हो गई, या मेरे किसी एडवाइजर ने एडवाइस कर दिया, गलत एडवाइस कर दिया, जैसे जेके मित्तल सर ने एक लिखा ही था, वैसा कुछ लिखना हो तब जाके ये होगा। ठीक है? यस सर। चलिए।